हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को एसबीसी में आप लोगों को स्वागत और बहुत बहुत बधाई। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात, मेहनत करने वाले अपनी किस्मत को मनचाहा बनाते हैं। मेहनत करने वाले अपनी किस्मत को मनचाहा बनाते हैं, तब दुनिया के बाकी सारे लोग उनके लिए खड़ा होकर ताली बजाते हैं। मैं आपका बिट्टू सर, आप सभी लोगों को जय हिंद। हम लोग एपी का समानांतर श्रेणी का सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोगों को एपी का 5.3 का एक्सरसाइज को सोल्व करना है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे लाडलो, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन देता है बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन देता है लाडलो 5.1 में, ठीक है, कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। सभी कॉन्सेप्ट और सभी थ्योरी आप लोग को पहले मिल चुका है मेरे लाडलो। और मेरे जो भी शेष श्रेणियों इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें मेरे लाडलो। तो देखो मेरे बच्चे, क्या देता है इस क्वेश्चन में, हम लोगों को उसको पता करना है, ठीक है, और उससे बनाएंगे। जैसे हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है बच्चों 2 7 12। 2 7 कितना 12, डॉट 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 कहता है कि डॉट डॉट हम लोग को बोलता है बच्चों कि जैसे कै भी पद तक बोल दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 10 पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक लाडलो, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चे, हम आप लोग को इसमें बता दिए हैं लाडलो कि इसको कैसे बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस पे कॉन्सेप्ट ये बताए भी थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए कितना होगा हम लोग को, तो 2 होगा, ठीक है। फिर हम लोग डी निकालते हैं बच्चा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो हम लोग को 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 आएगा और 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 आएगा। अब हम लोग को बोलता है कि 10 पदों तक, कितने पदों तक, 10 पदों तक मान निकालना है लाडलो। तो हम लोग को ए ने दिया है बच्चों, हम लोग को 10 दिया है और हमसे पूछता है कि एसेन क्या होगा। एसेन बराबर कलछुल। तो देखो मेरे बच्चे, सूत्र से लिखेंगे हम लोग एसेन इक्वल टू, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुन्ने कितना होता है, d होता है मेरे शेष श्रेणियों। देखो किस्मत किसी के हाथों में होता नहीं सर, आप मेहनत कीजिए, अपना किस्मत खुद बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, n की जगह हम लोग को दिया है 10 बट्टा इतना हो जाएगा, ये 2 के 2 हो जाएगा और a की जगह हो जाएगा हम लोग को लाडलो, a की जगह 2 दिया है प्लस n की जगह 10-1 गुन्ने d, तो d की जगह हम लोग को 5 दिया है बच्चा। तो ये हो जाएगा, इससे इस खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हम लोग को 4, ये हो जाएगा 9 25 कितना हो जाएगा हम लोग को 45 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 5 गुन्ने, हो जाएगा हम लोग को कितना बच्चों 45 और 4 है ना, 45 और 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब हम लोग को लाडलो 49 में हम लोग को 5 से गुना करना है हो, तो हो जाएगा हम लोग को 245, 200 हम लोग को आ जाएगा कितना लाडलो 45 आ जाएगा। देखिए किस्मत क्या होती है, अगर आपके साथ अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका सब अच्छा चलेगा। तो उसी लोग जमाने के लोग ना ये सब को देख कर बोलते हैं कि उनका किस्मत ठीक है। नहीं सर, यहाँ मेहनत कीजिए ना, सब ठीक हो जाता है, किस्मत क्या, सब कुछ अच्छा हो जाता है। चलिए तो इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं लाडलो। तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं क्या दिया है। देखो मेरे श्रेणियों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है बच्चों -37 -33 -29 डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक लाडलो।
तो बहुत आसान है ना, इसको हम लोग देखेंगे और कितना आएगा और उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखो मेरी सिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, हम लोग को ए पता हो गया -37, हम लोग को डी चाहिए, इसमें से इसको घटाना है बच्चों। तो -33 घटाव हो जाएगा -37, तो मतलब हम डी बराबर बोल सकते हैं माइनस इतना और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसको 37 में से हम 33 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और हम लोग को बच्चों एन पता है हम लोग को कितना 12 है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को आप रोक के देखिए, है ना। आपको हम बताते हैं कि एपी का डर खत्म, एपी का डर बच्चों खत्म। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे, एसिन बराबर शेरनियों सूत्र लगाएंगे, क्या होता है कमेंट में बताइए। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणने क्या होता है d होता है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों n की जगह 12 बट्टा इतना हो जाएगा, 2 गुणने हम लोग को -37 हो जाएगा, और लिखेंगे प्लस n की जगह 12 -1 गुणने d हो जाएगा, हम लोग को कितना 4 हो जाएगा बच्चों। इससे इसको काट देंगे 6 आ जाएगा। और देखो हम लोग को गुणा करना है, तो 37 से दुना हम लोग को गुणा करना है लाडलों की, कितना आएगा। तो 37 दुना हो जाएगा हम लोग को कितना -74, 7 दूनी 14। ठीक है, 6 एक से लिया 7 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे लाडलों तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें गुणा कर देंगे कितना 4 से, तो हो जाएगा 44। अब इसको हमने लिखना है बच्चों इतना। अब बोलता है हम लोग को शेरनियों कि 44 में से हम लोग को बोलता है कि -47 को घटाया जाए, -47 को घटाया जाए। तो हम लोग अगर 44 में से अगर 47 घटाएंगे तो हम लोग को आएगा बच्चों माइनस, हम लोग को कितना आ जाएगा 30। अब इसको गुना कर देना है, 6 गुने -30, ये हो जाएगा 6 कितना होता है 18, मतलब इसका आंसर हो जाएगा शेरनियों 180, 100 कितना 80। उसी तरह से हम लोग को आगे क्वेश्चन है बच्चा, देखते हैं कितना होगा। तो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन है लाडलों, देखिए क्या होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरे शेरनियों कि 0.6, 1.7, 2.8 ... का बोलता है कि 100 पदों तक मेरे लाडले ही पूछता है हम लोग को। तो देखा जाए क्या होगा। हम बोल सकते हैं बच्चों कि a बराबर 0 पॉइंट इतना, ठीक है, और हम ये भी बता सकते हैं कि n बराबर 100, n बराबर कितना 100 हो जाएगा। और हम लोग को बच्चों d निकालना है, तो d हम लोग निकालेंगे इसको और देखेंगे कितना आएगा। तो इसको घटाइएगा हम लोग d, तो d निकालने के लिए हम बताए हैं कि 1.7 माइनस 0.6। अगर इसको हम लोग लाडलो घटा देते हैं कि 1.7 में से 0.6 घटेगा तो हम लोग को d आ जाता है बच्चा 1.1 आ जाता है, 1.1 आ जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको क्या कीजिए कि एसिन का सूत्र लगाइए। एसिन का सूत्र लगाएंगे क्या, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 गुन्ने d मेरे लाडलो, जो मान दिया बिठा दो, 100/2 हो जाएगा, ये 2 गुन्ने 0.6 प्लस ये हो जाएगा n की जगह 100 -1 गुन्ने d 1.1। आप इसका सॉल्यूशन करके और हमें इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताइए लाडलों की कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बुक का कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में और देखते हैं हम लोग को क्या कहेगा। ठीक, ये आपके लिए है सर, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, उसको हम छोड़ देते हैं आप पे, आप ही उसको बनाइएगा। तो अगला हम लोग कहता है पहला के चौथा बच्चा कि 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक का बोलता है मेरे लाडलों कि क्या होगा हम लोग को। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है मेरे शेरनियों। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों a बराबर 1/, इतना d निकालना है बच्चा। तो 1/12 माइनस 1/15 बराबर एलसीएम ले लो 60। जब हम लोग बच्चों 60 ले लेंगे तो 12 के पहाड़ा में देखेंगे कि कितना बार में आता है, तो पढ़ के देखिए 12 5,
तो हो जाएगा 12×5 अभी होता है 4 बार में, तो हो जाएगा 1 कितना 60, और हम लोग को लाडलो एन दिया है 11। तो फिर से आप लोग मेरे शेर बहादुर एसएन का सूत्र का यूज कर लेंगे और बैठा देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। इस सूत्र का उपयोग करके मेरे शेर बहादुर इसका आंसर कमेंट में जरूर से जरूर बताएं बच्चों। n11-1 गुने डी हो गया हम लोग को 1/60। आप इसको हल करके मेरे शेर श्रेणियों और जल्दी से इसको कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है लाडलो, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को आगे कहता है सर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि नीचे दिए हुए योगफल, कहता है कि निम्नलिखित को मतलब जो नीचे दिया है उसका योगफल निकालना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसका योगफल हम लोग को क्या होगा, हम लोग को शेर श्रेणियों योगफल इसका निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, देखिए कुछ मान है इसमें, तो उसका योगफल हम एक आध दो को बता देते हैं कि क्या होगा। योगफल निकालना है मेरे लाडलों। दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 7 + 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस हम लोग को 84 दिया है बच्चों, और इससे हम लोग को लाना है कि इसका योगफल क्या होगा मेरे लाडलों। तो इसी पे हम लोग को विचार करना है और देखा जाए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसी पे हम लोग को विचार करना है लाडलों और देखना है कि इसका आंसर हम लोग को कितना आएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट में हम जब बेसिक बता रहे थे लाडलों, तो सभी बातों को हम शेयर कर चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को खुद से बन जाए, वही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा लाडलों। ठीक है, तो इसको आप बनाने की कोशिश करें और देखें कि कितना आएगा मेरे शेर बहादुर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश कीजिए और देखो, इतिहास वही रचा है मेरे लाडलों जो रात जगकर कठिन से कठिन मेहनत किया है। ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे बच्चों कि ये बराबर 7 डी निकालना होता है लाडलों। तो डी बराबर हो जाएगा 10 पूर्णांक है ना, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे शेर श्रेणियों 10 दूना 20 और 1 है तो 21/2 हो जाएगा, माइनस हम लोग को 7/1। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा हम लोग को 21 और ये आ जाएगा 7 दूनी कितना 14। एक बात बताइए, एक बात हम लोग को ये देखना है बच्चों कि 21 में से अगर हम लोग को 14 चला जाएगा, 21 में से अगर हम लोग को 14 जाएगा तो कितना बचेगा शेर श्रेणियों। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताएं कि कितना होगा, तभी ना कुछ होगा मेरे बच्चे। इसको देख के बताना है कितना होगा। तो आप लोग कोई बच्चे बोले हमको कि सर इतना होगा, इतना का मतलब क्या होता है लाल। तो हम लोग देखेंगे, घटा के देखिए ना सर, 7 का अंतराल है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो लगभग ये 7/2 हो जाएगा लाडलों। और ये हम लोग को an बराबर दिया है, इतना तक दिया है। अगर हम लोग चाहें ना तो इसको 2 सूत्र हम आप लोग को सिखाए थे बच्चों कि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, और एक ये भी सिखाए थे कि अगर हमें पहला पद पता रहे और अंतिम पद पता रहे लाडलों, तो हम लोग शॉर्ट वाला सूत्र लगा के आप इसको अच्छा से बना सकते थे मेरे बच्चे। ठीक है, तो लगाइए हम लोग शॉर्ट सूत्र लगाइए। एन बराबर होता था हम लोग को क्या होता था लाडलों, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन है शेर श्रेणियों कि आपको एन नहीं पता है, तो आपको एन निकालना होगा मेरे बच्चे कि एन कितना होगा, एन कितना होगा। तो आपको पहले हम लोग को एन निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग बना सकते हैं इस सूत्र का उपयोग करके। चलिए एस एन निकालना है हम लोग को, तो एस एन अभी कल छोड़। ठीक है, हम लोग लगाएंगे टी एन का सूत्र, टी एन का तो लगाएंगे a प्लस n-1 गुने क्या होता है लाडलों डी होता है। टी एन या एल इसी का होता था। ठीक है, इसी का पूरा नाम है एल, तीनों संकेत होता है। तो हम लोग को दिया है इतना, और हम लोग को a का मान दिया है बच्चा 7 प्लस n नहीं पता है -1 गुने डी, तो हम लोग को 7 कितना दिया शेर श्रेणियों 2 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि देखिए
इतना है, इसको ले आएंगे माइनस में, और ये हम लोग को 7/2 इंटू एन माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि 84 में से हम लोग को लाडलों 7 घटाना है। तो 84 में से 7 इधर गया तो बच गया कितना 80, और 80 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 80 में से 3 चल जाएगा तो बताइए कितना बचेगा। कमेंट कीजिए थोड़ा मेरे लाडलों जल्दी कि 80 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा। 80 में से 3 चला जाएगा तो हम लोग को कितना बचेगा। 80 में से 3 चला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा बताइए। तो ये हम लोग को लाडलों हो जाएगा 77 हो जाएगा 77। ये हो जाएगा इतना बटा इतना इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से मेरे बच्चे, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 70 इतना हो जाएगा बराबर इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग को 72n माइनस ये हो जाएगा हम लोग को इतना बच्चा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं जे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा इतना बट्टा प्लस में इधर आ जाएगा हम लोग इतना बराबर बच गया 7n/2। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2 हो जाएगा। ये आएगा कई बार में 2 बार में, तो गुना कर दीजिए 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 एक से लिया इतना प्लस 2 से 2 खत्म तो हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हम लोग को 7n/2 हो जाएगा लाडलो। अब इसको हम लोग जोड़िए, ये हो जाता है 60 और ये हो जाएगा हम लोग को 61 हो जाएगा हम लोग को 161/2 बराबर 7n बटा कितना हो जाएगा 2। कैसे गुण कीजिए 7 दूनी 14 n बराबर इसको गुना कर लो तो हो जाएगा बच्चा 2, ये हो जाएगा 6 12 हो जाएगा ना, तो 12 के हो जाएगा हम लोग को 2 हाथ में 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और 1 हासिल बच गया था तो हम लोग को कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा लाडलो। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका n का मान कितना होगा, तभी ना हम लोग बैठा पाएंगे। देखो बच्चों कितना आएगा हम लोग को, कमेंट कीजिए, हम आपके इंतज़ार में हैं। भाग दे के देखिए कितना आता है हम लोग को। ये हो जाएगा 12 हाथ में 1 बच जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग को कितना बच्चों इतना, और ये हो जाएगा हम लोग को 8 और ये हो जाएगा हम लोग को 2, ये हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 3। हम लोग को लाडलो ही कट जाता है हम लोग को, इससे ही n बराबर हो जाएगा हम लोग को 23 हो जाएगा शेर शेरनियों। अब हम लोग को एसएन निकालना है बच्चा, किसका एसएन क्या होगा, तो हम लोग बैठाएंगे एसएन इक्वल टू n/2 बटा a प्लस क्या होता है an होता है, तो इसको हम लिखेंगे एसएन इक्वल टू n हम लोग लाए हैं 23/2 और ये हो जाएगा a बराबर हम लोग को 7 दिया है प्लस 7 दिया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कितना an हम लोग को दिया था 84 दिया है तो 84 लिख देंगे और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे बच्चों, वही आंसर आ जाएगा 23/2 गुने। अब इसको जोड़ के जो भी मतलब मान आएगा वही आप लोग को आंसर हो जाएगा। इसको भी हमें कमेंट करके बताएं बच्चों कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप कल पूछ लीजिएगा कि सर इसका आंसर कितना था हम लोग को, तो कल बता देंगे बच्चों। ठीक है, कहा कि ऐसे हम लोग पहले 3 बना चुके हैं, इसीलिए आप लोग को यह होमवर्क में छोड़ देते हैं। चलिए आगे हम लोग को क्वेश्चन कहता है शेर शेरनियों, आगे हम लोग को क्वेश्चन कहता है कि देखिए इसी का दूसरा बोलता है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है बच्चों कि इतना का योगफल निकालना है हम लोग को लाडलो और बताना है कि कितना आएगा और यही हम लोग को बताना है। चलिए तो इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। आप हार्ड वर्क काम करना शुरू कर दें, सब पॉसिबल है बच्चों। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, देखिए तो a बराबर हो जाएगा हम लोग को 34, d बराबर इसमें से 100 हटाइए इसमें से 100 हटाइए तो आ जाएगा -2 हो जाएगा।
अब एक बात बताना है हम लोग को कि 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 कहता है कि 10 तक बच्चा, तो वो हम लोग को ए एन देता है। ठीक है, तो हम लोग को हो जाएगा ए एन बराबर 10 हो गया। तो पहले हमको ए से निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बोलो, एन चाहिए ना, तो एन नहीं है लाडलो, तो एन निकाल लेंगे बच्चा। ए एन का सूत्र लगाइए तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुन्ने कितना मेरे बच्चों, डी होता है ना। तो ये हम लोग को दिया 10 बराबर हो जाएगा 34 प्लस एन माइनस 1 गुन्ने डी, डी दिया हम लोग को -2। अब इसको लिखेंगे 10 माइनस हो जाएगा लाडलो 34 बराबर इसको गुन्ना 2 इंटू एन माइनस 1, इसको आगे लिख दिए गुन्ना में का, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे लाडलो। अब इसमें से इसको हम लोग को घटाना है, तो कितना आ जाएगा मेरे श्रेणियों, इसमें से इसको घटाइएगा तो हम लोग का आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 24 बराबर -2, ये हो जाएगा n माइनस को 1। इससे इसको काट देंगे बच्चों तो बच जाएगा 12 बराबर n माइनस 1, ये 12 एक इधर आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा n, तो हम बोलेंगे लाडलों कि n बराबर कितना आएगा मेरे श्रेणियों 13 आएगा, n बराबर कितना आएगा 13 आएगा। अब एसेन हम लोग को निकालना है, लिखेंगे 9। अब हम लोग एसेन का सूत्र जानते हैं बच्चों, n/2 a प्लस ए एन या टी एन या एल बढ़ा सकते हो। तो हम लोग एन लाए हैं बच्चों 13/2 और ए हम लोग को दिया है 34 और हम लोग को ए एन दिया है कितना बच्चों 10 दिया है, ये हो जाएगा 13, इतना हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 10 कर देना है तो देखिए 4 में 0 से तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे लाडलो 22 हो जाएगा। तो हम लोग 13 में 22 से करके कमेंट बताइए मेरे श्रेणियों की कितना आता है, बहुत जल्दी जल्दी बताएं कि गुना कितना आएगा मेरे लाडलो, स्पीड में बनाइए कितना आएगा। तो 286 गुना कीजिएगा मेरे श्रेणियों, तो 286 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। मंजिल उन्हीं का पूरा हो सकता है, सपना उन्हीं का पूरा हो सकता है जो अपनी काम के प्रति सचेत है। ठीक है, दुनिया में कौन नहीं थकता, कौन नहीं सोता। अगर थक जाते तो थोड़ा आराम कर लीजिए, अगर झप्पी आ जाए तो थोड़ा सा पानी छीट लीजिए, सो लीजिए। दुनिया में जो काम प्राकृतिक ने बनाया वो सभी के लिए है बच्चों। ठीक है, इसीलिए बहानेबाजी नहीं, जो लाइफ में बहाना किया वो सक्सेस नहीं किया। सोना तो सबको है, खाना तो सबको है, रोग दुख तो सबको है। ठीक है, इसलिए बहानेबाजी नहीं करना है मेरे लाडलों। आगे हम लोग को देता है सर, देखिए कितना हम लोग को आएगा। अब हम लोग को उसी को बनाना है और देखना है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दूसरा के -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। अगर आपसे बन जाएगा मेरे लाडलों तो आप इसे कमेंट करके बताएं कि बनेगा कि नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी बताएं मेरे लाडलों, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा तो हाँ कमेंट में हाँ लिखें, बन जाएगा तो छोड़ देंगे। बनेगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बना दीजिए। देखो a बराबर हो जाएगा 5 -5, d निकाल लेंगे बच्चा -8 और माइनस हम लोग को होता है इतना, तो d बराबर हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इतना, 5 में से 8 जाएगा बच्चों तो -3 और ये हो जाएगा हम लोग को tn या बोलते हैं an या बोलते हैं इसको l बोलते हैं, ये हम लोग को दिया है -230। तो पहले हम लोग लाडलो n निकालना पड़ता है ना, तो लिखेंगे हम लोग tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। ठीक है मेरे सिर बहादुर, -230 बराबर -5 प्लस n माइनस 1 गुने d के जगह -3 है ना मेरे बच्चे। इतिहास वही रचा है, ठीक है, इतिहास वही रचा है
जो अपने मतलब काम के प्रति 100% से ज़्यादा सचेत हो। सपना कौन नहीं देखता मेरे लाडले, सपना सब देखते हैं, लेकिन क्या सपना सबके पूरा हो पाता है? नहीं ना। इसीलिए अगर सपना है तो दुनिया में उसे करके ही अपने जान को, अपनी आत्मा को निकालें। उस सपना के, उस ड्रीम के लिए ना आप खूब हार्ड वर्क करें बच्चों। -230 और ये आ जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा हम लोग को 5, ये हो जाएगा -3 इंटू n माइनस कितना लाडलो, n हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कितना, तो ये हो जाएगा हम लोग को 225 बराबर हो जाएगा हम लोग को n-1 बच जाएगा। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे बच्चे। अब एक बात बताओ, 7 होता है ना, तो 7 हो गए, दे दिए तो 15 हो गया, तो हो गया हम लोग को 5 बराबर n-1। तो हम लिखेंगे 75 माइनस में प्लस में, तो हम बोलेंगे बच्चों n बराबर 76 आ जाएगा। a बराबर कितने आएगा बच्चे, 76 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को n चाहिए, नहीं Sn चाहिए ना। बहुत आसान। अब हम लोग लिखेंगे Sn के फार्मूला क्या होता है बच्चा, Sn बराबर n/2 होता है, a प्लस क्या होता है बोलना, an होता है ना लाडलो। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, एक जगह लाए हैं n की जगह 76/2 और एक जगह -5 प्लस Tn हम लोग को दिया है -200, कितना दिया है, इतना दिया है। तो ये हो जाएगा हम लोग को इतना बटा इतना गुन्नी, ये हो जाएगा हम लोग को -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा लाडलो 76/2 गुन्नी, इसको गुना कर जोड़ना है ना, तो 30 और ये है माइनस में 5, तो ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों माइनस, बोलो बोलो बोलो, 235 हो जाएगा लाडलो। -200 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों। अब उससे हम लोग को गुणा करना है और देखना है कितना आता है। इससे इसको काटो 2 बार में, ये हो जाएगा, नहीं 3 बार में, ये हो जाएगा हम लोग को 8, तो हो जाएगा 38 गुन्ने -235। अब ये आ जाएगा हम लोग को माइनस इतना आता है। देखिए गुणा करके शेर श्रेणियों बुक में मिलाइए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन क्या सही है, आंसर सही है तो बताएं। आंसर सही है बच्चों, आप इसको गुणा कर लीजिए ना, वही आंसर आएगा। ठीक है लाडलो, आप इसको गुणा कर लीजिए, वही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शेर श्रेणियों। देखिए कितना आता है, इसको जब गुणा कीजिएगा बच्चों तो देखिएगा आप लोग की 93-30 आता है क्या, -93-30 आता है। जो भी आएगा आप उस आंसर को गुणा कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं लाडलों। आप गुणा तो कर ही सकते हैं ना, मेरा काम बताना है बच्चों, आप तो गुणा भाग मस्ती से कर सकते हो ना। चलिए तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज में, अब उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बोलता है कि एपी में है, एपी में है, एपी में है, एपी में है। देखिए हम लोग को लाडलों आगे हम लोग को क्या कहता है, जो हम लोग को बनाना है और देखते हैं आगे हम लोग को बच्चों। तीसरा का क्वेश्चन पहला है लाडलों, कहता है कि यदि a बराबर 5, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर हम लोग को दिया है 50 एंड बोलता है कि हमको n एंड हमको चाहिए Sn, इतना बराबर दोनों को कलछुल दिया है। ठीक है, तो पहले तो हमको n निकालना ही पड़ेगा ना दोस्त। देखो मेरे शेर बहादुर, आप जहाँ भी हैं बस अपने मन को एकत्रित कर इस वीडियो को देखें, है ना, बहुत समझ में आएगा सर। तो हम लोग लिखेंगे बच्चा Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 गुन्ने क्या होता है, d होता है ना। Tn का मतलब an, ठीक है, या l बोल सकते हो। ये हम लोग को 50 दिया है, a की जगह 5 दिया है, n की जगह नहीं दिया है ना। d हम लोग को दिया है बच्चों 30, तो हो जाएगा 50 - 5 बराबर 3 इंटू n-1। घटा दीजिए, हो जाएगा हम लोग को कितना 45, ये हो जाएगा हम लोग को 45 हो जाएगा ना। n-1 ही गुणा में है तो भागा में ले आएंगे। 15 के 15, 15 दूनी 30 होती है कितना 45, तो हो जाएगा हम लोग को लाडलों कितना बार में 15 बराबर n-1, तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा लाडलों हम लोग को 16।
अब चलिए इसका एसिन लगाता है, एसिन पूछता है, तो एसिन हम लोग ले आते हैं, कितना आएगा, फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि हमको लास्ट पद हमको पता है ए एन, तो एसिन के एसिन रहने देंगे। ए लाए हम लोग बच्चों 16/2, ए दिया हम लोग को 5 और ए एन भी हम लोग को मालूम है 50 दिया है बच्चा, ठीक है। तो ये इतना बराबर, इससे इसको काट देंगे हम लोग, 8 ही हो जाएगा हम लोग को, कितना लाड लो 50 और 5 जोड़ देंगे तो 55, और 55 अट्ठे हम लोग को बोलता है किसका मान कितना आएगा शेर शेरनियों, तो 55 अट्ठे 440, तो हमको एशियन पता चल गया शेर शेरनियों 440। इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से सोल्व करें धीरे धीरे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरा बच्चा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। दुनिया बोलती है कि भगवान चलाते हैं क्या, भगवान खाने को दे देंगे क्या। अगर भगवान ना होए, अगर नहीं होते तो आप जी भी नहीं पाते। दुनिया में भगवान हैं सर, आप उन पे आस्था करें, विश्वास करें और उनके प्रति सचेत रहें मेरे लाडलों। देखा जाए कितना कितना दिया है हम लोग को, बोलता ए बराबर इतना और ए 13 दिया है 35 मेरे शेर बहादुर, और बोलता है कि डी और एच ई निकालो। हम लोग को तीसरा के दूसरा क्वेश्चन दिया है लाडलों, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, तो बोलता है कि डी बराबर वाट, एंड बोलता है लाडलों कि एस जो 13 तक जो मान है उसका भी मान हम लोग को निकालना है शेर शेरनियों। देखिए क्या होगा, कैसे होगा, तो हम लोग करेंगे बच्चों, इसको बहुत आसान होता है। हमको पहले डी नहीं पता है ना, डी निकालने के लिए हम कैसे बताए थे कि अगर 100वां पद अगर लिखना है तो ए प्लस 99 डी, यही बताए थे ना। अगर हम लोग को 50 पद लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाता था, ए प्लस 49 डी लिखते थे ना लाडलो। उसी तरह से मेरे बच्चों यहाँ ए पता है, हमको डी निकालना है ना लाडलो, तो इसको लिखेंगे ए प्लस कितना 12 डी बराबर, ये हो जाएगा हम लोग को कितना 35। ये कहाँ से बना, तो यहाँ से बना 13, तो ए प्लस 12 डी। अब बच्चों ए बराबर 7 दिया है प्लस 12 डी के 12 डी हो जाएगा हम लोग को कितना 35। ये हो जाएगा 12 डी इक्वल टू 35 माइनस कितना हो जाएगा लाडलो 12। जल्दी कमेंट करके बताएंगे मेरे शेर शेरनियों कि 35 में से 7 जाएगा तो हम लोग को क्या बचेगा, 35 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग को बच्चों, ठीक है। तो बताइए जल्दी 28, इसीलिए हम बोल सकते हैं डी बराबर 28 बटा कितना 12। देखिए कटेगा क्या, काट दीजिए, बोलो कितना से, 2 से काट दें पहले 14, 2 से 6, 2 से काट दें 7, ये 2 से काट दो 3, तो हो जाएगा लाडलो 7 बटा हम लोग को कितना 3। डी पता हो गया, एक आंसर हो गया सर। अब हम लोग को पूछता है मेरे शेर शेरनियों की एसिन, एसिन क्या होगा, तो इसका होता है n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है ए एन होता है ना। ये एसिन एन की जगह बोलता है कि 13 पदों तक, तो 13 + 2 ये हो जाएगा ए बराबर कितना है लाडलो 7 दिया है, और ए एन हम लोग लाए हैं क्या, ए एन हम लोग लाए हैं क्या, तो ए एन हम लोग को बोल सकता है कोई, ए एन आप लोग को नज़र आ रहा है ना, वही मान हम लोग को बिठा देना है। ए एन की जगह क्या नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना लाडलो, क्या बिठाइएगा, तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, अंतिम पद हम लोग को नहीं पता है बच्चों, तो एक सूत्र और है उसको लगा दीजिए, 2a + n-1 गुणे लाडलो डी बैठा दीजिए। ये एस 13 निकालना है तो n की जगह हम लाए हैं, नहीं दिया है ना, दिया है क्या n, अगर n नहीं दिया रहेगा, n हमको पता है सर 13 बट्टा 2 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग को 7 प्लस n-1 गुणे डी, डी की जगह हम लोग को मान अभी लाए हैं ना 7 बट्टा कितना बच्चों 3 लाए हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को 13 बट्टा 2, ये हो जाएगा हम लोग को 7 दूनी 14, और इसको कैसे कीजिएगा मेरे लाडलो बोलिए ना, तो ये हो जाएगा हम लोग को कितना बोला जाए, क्या हो सकता है, गुना कर दें,
7/3n माइनस 7 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग कैसे करोगे, ये देख लो कैलकुलेशन। इसको हम लोग कैसे करोगे आप लोग बताइए। क्या भीम के जोड़ घटाव बना दें कि कुछ दूसरा अपना लाडलो, आप ही लोग बताइए, वही होगा। जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। बोलो बच्चा, अगर मान कुछ पता है तो बताने की कोशिश करें। क्या दिमाग लग रहा है, लग रहा है ना सर। इन के जगह हम लोग को 13 दिया है ना, तो 13 बैठा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 13/2 इंटू 7 दूनी 14 घटाएंगे 12 गुने 7/3 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13/2 गुने, इधर हम लोग को बच गया है बच्चा 14 प्लस 7 कितना 28। कोई कमेंट करके जल्दी बता सकते हैं कि 14 और 28 मेरे शेर बहादुर कितना होता है। अगर याद है, अगर जोड़ पाते हैं जल्दी तो स्पीड में बताएंगे कि कितना आएगा बच्चा। जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा नहीं पता चल रहा है मेरे लाडलो। बोलो बोलो बोलो, 42। इससे इसको काट दो बच्चा 21 बार में और इसको गुना कर दो, वही आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना करके जल्दी बताइए, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गुना आ गया सबको, तो इसको गुना करके हमको बताएंगे आंसर 273 आएगा। गुना करके देखिएगा मेरे शेर शेरनियों, तो उतना आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 था ना, आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 देखते हैं बच्चों क्या देता है। तीसरा के तीसरा a बराबर हम लोग को 3 दिया है। नहीं, a 12 हम लोग को दिया है बच्चा 37। d हम लोग को पता है d बराबर 3। तो हम लोग को बोलता है कि a बराबर कलछुल और बेस 12 बराबर भी कलछुल, मतलब वाट निकालना है मेरे शेर शेरनियों। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और आंसर लाएंगे क्या होगा। तो एक बात बताओ, हम लोग को a नहीं पता है, d पता है, तो निकाल लेंगे ना। हम लोग को a 12 दिया है बच्चों कितना 37। इसको लिखते हैं कितना a प्लस 11 d बराबर कितना 37। a नहीं पता है, a प्लस 11 गुने d, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 37। ये हो जाएगा a प्लस कितना बच्चों 33 बराबर 37 मेरे शेर शेरनियों, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आंसर आपको पता चलता है। तो ये हो जाएगा हम लोग को शेर शेरनियों 37 माइनस 33 बराबर, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, a बराबर कितना हो गया 4। अब हम लोग को निकालना है एसिन। तो एसिन का सूत्र लगाएंगे हम लोग कौन वाला, बोलो n/2 2a प्लस n-1 गुने क्या हो जाएगा d हो जाएगा। बोलिए एस हम लोग को 12 तक, माने n दिया है 12/2, ये हो जाएगा 2, a लाए हम लोग 4, n हम लोग को पता है बच्चा 12-1 गुने d हम लोग को दिया है 3। इसको लिखेंगे, इससे इसको काट दो 6, ये हो जाएगा हम लोग को 8। यहाँ पे प्लस होता है, प्लस ये हो जाएगा 11 तिया कितना हो जाएगा 33। कोई जल्दी कमेंट करके बताएंगे 33 में जोड़ना है आप लोग को बच्चों 8, तो कितना आएगा। 33 में 8 जोड़ना है, बोलो कितना आएगा हम लोग को, बोलिए 6 गुने 41। देखो तो कितना आता है, गुना 246 आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलों। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन मस्ती से बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे मेरे शेर शेरनियों, ठीक है। इसी तरह से सब मान दिया हुआ है, जो घटेगा उसको बैठाना है और आंसर को एकदम मस्ती से लाना है मेरे शेर शेरनियों, ठीक है। देखो मेरा बच्चा, आगे हम लोग को क्वेश्चन 4 बोलता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 ... के कितने पद लेना चाहिए या लेने चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग को दिया है 4 में लाडलों कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए 9 17 25 का कहता है कितने पद लेना होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या निकालना है आपको, ठीक है लाडलों।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। हम लोग को तो एन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को एन दिया है हम लोग को बच्चा, कितना दिया है 600 इतना। और हम लोग को एपी दिया है बच्चों कि एपी बराबर 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट। इसी को हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है ना सर, कितना आसान क्वेश्चन होता है। ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 9। आप इसमें से इसको डी घटाइए तो हम लोग को डी हो जाएगा कितना, बोल लो। कोई बता सकते हैं कि 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, 8 हो जाएगा क्या। तो 8 लिख दीजिए। और आपको ये भी पता है ना, एशन आपको पता है, तो हम लोग लगा देंगे किस चीज़ का फॉर्मूला, बोलो मेरे लाडलों। तो संख्याओं के योग बराबर एन बराबर सूत्र लगाएंगे और इसका आंसर लाएंगे। एस एन बराबर हो जाएगा हम लोग को कितना, बोलो ना, n/2 बच्चों 2a प्लस n-1 गुन्ने d होता है, मान बैठाइए। ये 663 हो गया हम लोग को n, तो n की जगह तो नहीं पता है, n/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा लाडलो, 2 और एक की जगह 9 प्लस n-1 गुन्ने d की जगह हम लोग को 8 पता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 636 बराबर n/2 ही हो जाएगा 9 दूनी 18। और इसको हम लोग कैसे करेंगे लाडलो बताइए, कुछ बताइए। इसमें से गुना कर दो, 8n हो जाएगा, ये भी हम लोग को इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 636 बराबर n/2, ये हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस हो जाएगा हम लोग को इतना। अब देखिए क्या कीजिए कि हम लोग पहले तो गुना कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे गुना कर लेंगे तो बोलिए कितना होगा शेरनियों। ये हो जाएगा 12, हाथ में एक बच गया, ये हो गया 6, एक 7 हो जाएगा, ये 12 माने कि 12 72 हो जाएगा ऐसे। तो हो जाएगा n इंटू 10 प्लस हो जाएगा इतना n, तो हो जाएगा 12 72 बराबर 10 n-8 n स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा, यही होगा लाडलो। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इधर से सब उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 8n स्क्वायर, प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में 10n, और वो तो बेचारा उधर है ही है तो प्लस हो जाएगा 12 72 बराबर, इधर कुछ ना बचा तो कितना हो जाएगा 0। आप इसको गुणनखंड कर लीजिए लाडलो, और जो आंसर आएगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे, आपको पूर्ण सही रहेगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कैसे और कहाँ से होगा जी। तो चलिए हम लोग आगे लगाते हैं कि क्या होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाते हैं और देखते हैं कैसे होगा। इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा मेरे शेरनियों। दुनिया में दुख किसके पास नहीं है लाडलो, कौन हैप्पी, कौन भगवान जो हैं जो इंसान को दुख न दिए। अरे दुख थोड़ा सा होता है तो लोग बेकाबू हो जाता है, सुख कितना दिन रहता है फिर भी थोड़ा भी बेकाबू नहीं होता है। इसीलिए दुखों से नाक बकाएं, नहीं घड़बड़ाएं, ठीक है। दुख को सामना करने की शक्ति लाएं मेरे लाडलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा मेरे बच्चे। बोलता है हम लोग को किसका 5 क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, कहता है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद हम लोग को दिया है बच्चा 17 और अंतिम पद हम लोग को दिया है कितना 350। कहता है कि यदि सार्वंतर डी मतलब 9 है तो बोलता है कि इसके कितने पद होंगे और इसका योगफल निकालना है, कितने पद होंगे और इसके योगफल निकालना है बच्चा, कितने पद होंगे और इसका योगफल निकालना है। तो हम लगाएंगे बच्चा इसका एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यही होता है ना। ये हम लोग को लाडलो कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलिए। हम लोग को क्या अंतिम पद दिया था ना, उसमें देखा जाए थोड़ा सा क्या दिया था मेरे शेरनियों।
ओहो, क्वेश्चन हम लोग उल्टा देख लिए बच्चों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको पहले हम लोग 6 बनाते हैं, उसके बाद हम लोग 4 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ दिए हैं कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इनके पद कितने होंगे और इनके योगफल कितने होंगे मेरे लाडलों। एक क्वेश्चन दिया है हम लोग को, तो पूछता है कि एन क्या होगा और एशन क्या होगा। तो पहले तो हम लोग इजी फार्मूला से चलेंगे, 5 इसके बाद बनाते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया तो लगाएंगे टी एन या ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुन्ने डी। ये हम लोग को दिया है बच्चों 350, ए दिया है 17, एन नहीं पता, ए दिया है 17 माइनस इतना गुन्ने डी इतना दिया है लाडलों। तो ये हो जाएगा हम लोग को 350 माइनस 17 बराबर 9 इंटू एन माइनस कितना 1। अगर आप लोग को घटाव अगर फास्ट है तो मेरे लाडलो बताएंगे 350 में से 17 जाएगा, मेरे शेर श्रेणियों कितना आएगा, जल्दी 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 300 300 333 ही हो जाएगा हम लोग को n माइनस 1, ये गुन्ना में आ जाएगा बच्चों। अगर आप लोग को भाग भी अगर फास्ट है तो 333 को 9 से भाग दे के जल्द से जल्द कमेंट करें, जल्द से जल्द कमेंट करेंगे लाडलों। कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी 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 बताइए। तो हम लोग को 37 बार में कट जाएगा लाडलों। तो 37 बराबर n माइनस 1, तो 37 प्लस 1 बराबर n, मतलब n बराबर हम लोग को कितना 38। n बराबर कितना लाडलों 38 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे इसका योग निकालना है मेरे शेर श्रेणियों, तो देखते हैं कि क्या आएगा। क्या एक n निकालना था कि कितने नंबर होंगे और एक क्वेश्चन था ए से निकालना था मेरे शेर श्रेणियों। आप इसको जल्द से जल्द हल करके बताने की कोशिश करें कितना आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों ए से इक्वल टू n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। हाँ जी, इन हम लोग लाए हैं 38 प्लस 2, ए बराबर हम लोग को 17 प्लस ए एन बराबर हम लोग को 300 कितना 50। इससे इसको काट दीजिए कितना बार में आएगा, तो 1 दे दिए 9 दूना 18। अब मेरे बच्चे बताएंगे कि 350 और अगर इसको हम लोग 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरे लाडले, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो बोलो कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा। अब इसी को लाडलो आप लोग गुना कर लीजिए, यही आपका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा लाडलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, गलती से हम लोग को छूट गया है, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं शेर श्रेणियों क्या दिया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में। जे पढ़ते हैं, बोलता है 5 क्वेश्चन की प्रथम पद ए बराबर देता है 5, अंतिम पद हम लोग को देता है 45 और बोलता है योग दिया है एसेन बराबर हम लोग को दिया है कितना लाडलों 400। तो हम लोग को बोलता है कि डी बराबर निकाल के दे दो भाई। सार्वंतर क्या होगा, पदों की संख्या मतलब इन बराबर कलछोल, ये 2 चीज़ हम लोग को निकालना है। तो आप जो मन करता है उसे लगाएंगे सूत्र में और बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो पहले तो हम लोग एन निकालेंगे लाडलों की, एन आएगा कहाँ से, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे डी। तो आप बहुत हल्का है यार, कितना हल्का है, बहुत 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 हल्का है। हम लोग को एसन दिया है ना, ए दिया है ना, डी दिया है ना, एन निकल जाएगा आराम से। देखो मेरे लाडलो, ये हो जाएगा एसेन बराबर हो जाएगा n बटा 2, ये होता है a प्लस ए एन, यही होता है ना। तो एसेन हम लोग को पता है बच्चों 400 बराबर n हमको लाना है n बाई 2, ए हमको पता है 5 और ये हम लोग को पता है बच्चों 45। तो हो जाएगा हम लोग को शेर श्रेणियों इतना। अब इसको हम लोग गुन्ना भाग करते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। तो हो जाएगा 400 बराबर n बटा 2, ये हो जाएगा कितना बोलो 50। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों ऐसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग को कितना 800 बराबर ये कितना हो जाएगा 50n, इसीलिए n बराबर 800 बट्टा 50, इससे इसको काट देंगे बोलो 8 5 हो जाएगा हम लोग को शेर श्रेणियों कितना 16 ना हो जाएगा हो। उस पदों की संख्या था कितना हम लोग को 16 था। ठीक है, पदों की संख्या 16। अब बोलता है कि n ले आए ना,
अब हम लोग से बोलता है कि डी क्या होगा, तो अरे बहुत ईजी, सब चीज़ पता है तो डी निकालना, क्या निकाल लीजिएगा, कमेंट करके बताएं बच्चों। चलिए लिखिए ए एन बराबर, कौन सूत्र का यूज करें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुन्ने डी। क्या बन जाएगा मेरे लाडलों, अगर बन जाएगा तो बताने की कोशिश करें। ए एन हम लोग को 45 बराबर ए हम लोग को 5, एन हम लोग लाए हैं बच्चों 16 माइनस वन गुन्ने डी हम लोग को लाना है, तो हो जाएगा 45 बराबर 5 प्लस ये कितना आएगा, तो 15 डी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को इतना माइनस इतना बराबर 15, इसमें से इसको हम लोग हटा दो लाडलों, तो कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा इतना। कोई बता सकते हैं कि डी का मान कितना आएगा, काट के बताइए मेरे लाडलों कि डी का मान कितना आएगा, बताइए डी का मान कितना आएगा मेरे शेर शेरनियों, काट के बताइए, काट के बताइए, काट के बताइए। डी बराबर 40/15, 5 से काट रहे हैं 3 बार में, 5 से काट रहे हैं 8 बार में, तो डी का मान हो गया बच्चों 8 बटा कितना, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम लोग को बन गया था मेरे शेर शेरनियों। चलिए हम लोग आगे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए 6 हम लोग को बन गया है, 7 बनाने की कोशिश करते हैं, देखा जाए 7 क्या होगा। कहता है कि उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। बहुत क्वेश्चन आसान है मेरे लाडलों, बहुत क्वेश्चन आसान है मेरे लाडलों, देखना है बना के कि क्या आता है। बोलता है कि 8 क्वेश्चन है क्या, नहीं 7 क्वेश्चन। कहता है कि उस एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात करें, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग मैंने इतना बराबर कर छोल। बोलता है कि जिसका डी 7 है, जिसका डी क्या है 7 है, डी बराबर हम लोग को दिया है 7 है। उसके बाद बोलता है कि 22वां पद है ना जो 149 दिया है, 22वां पद हम लोग को कितना दिया है लाडलों, 149 दिया है, 149 दिया है। तो 22वां पद को ऐसे 22वां पद मतलब 149 दिया है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं लाडलों। देखो अगर बन जाएगा तो कमेंट करो, बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग बनाएंगे, नहीं बनेगा। चलिए तो बोलता है कि ए 22 बराबर हम लोग को 149 दिया है, हम इसको a प्लस 21 डी तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं लाडलो। ठीक है, अभी a बराबर हम लोग को नहीं पता है, 21 गुने 7 बराबर हो जाएगा 149, इसीलिए हम कैसे लिखेंगे बताएंगे क्या कोई, बोलो इसको गुना करेंगे तो हम लोग को 21 सतह पूछता है कि कितना आएगा मेरे बच्चों, 100 कितना, बोलो बोलो बोलो, 147 बराबर 100 इतना, तो a बराबर 149 माइनस 147, a बराबर हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों 2 आ जाएगा। तो हम लोग से पूछता है कि 22 पदों तक का मतलब योग कितना होगा, 22 पदों तक का योग कितना होगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे ए से n 22 पदों तक का, तो n/2 ये होता है a प्लस ए एन, नहीं ये हो जाएगा हम लोग को, बोलो तो ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों कितना हो जाएगा, n बराबर क्या, n बराबर दिया है ना 22, a बराबर हम लोग को पता है ना 2, और ए एन या टी एन या ए एल सब उसी को हम लोग कहते हैं, तो हम लोग को दिया है 100 कितना 49, तो लिखेंगे 149 बराबर 22/2 गुन्ने जोड़ देंगे हो जाएगा 151, इससे इसको काट देंगे 11 बार में, 11 गुन्ने 151 बराबर 16, 61 आंसर हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बनाते हैं बच्चों, इसको जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए 8 पढ़ते हैं कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 है, 14 और 18 है जी। ठीक है, तो हम लोग को आगे निकालना है कि क्या होगा मेरे शेर शेरनियों, और इसी को हम लोग को बनाना है। देखते हैं कितना आएगा, कैसे आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। हम लोग को क्वेश्चन 8 है बच्चा, क्वेश्चन 8 है हम लोग को कि उस एपी के प्रथम पदों का उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। तो 51 पदों का योग निकाल लेंगे। फिर बोलता है कि दूसरा और तीसरा पद, दूसरा के मतलब दिया है इतना और तीसरा हम लोग को दिया है कितना, तो 18। कोई बड़ी बात नहीं है, इससे चलेंगे हम लोग। ए दिया हम लोग को 14, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना 14। ये समीकरण 1 हो गया। ए प्लस हम 2d मानेंगे तो मैंने तीसरा हो गया, तो हो जाएगा हम लोग को 18। अरे होगा कि नहीं होगा, लिखना भाई ए, फिर यहाँ लिखो A3 बराबर 18, ए प्लस 2d बराबर हम लोग लिखेंगे 18, तो हो जाएगा हम लोग को समीकरण कितना 2। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से तो लिखेंगे बच्चों a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस 2d बराबर 18। अभी हो जाएगा प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ए से खत्म बच्चा, कहता है कि एक में से 2 जाएगा तो माइनस डी बच जाएगा। ठीक है, और बोलता है हम लोग को कि 14 में से 18 जाना है, 14 में से 18 जाना है तो -4 बच जाएगा। मतलब डी बराबर मेरे लाडलों, डी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा। आगे हम लोग से पूछता है कि 15 पदों का नहीं 51 पदों का योग क्या होगा, तो हम लिखेंगे बच्चों एन बराबर क्या, कौन सूत्र लगा दें, वही बड़ा वाला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने क्या होता है d होता है। ए से 51 पूछता है हम लोग को तो n के जगह कितना हो जाएगा मेरे शेर श्रेणियों 51/2 हो जाएगा। ये 2 गुने a, क्या a आया है आप लोग को, d लाए हैं ना बच्चों, ये भी आ जाएगा, a कहीं बैठा दो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो a प्लस डी इक्वल टू 14, तो a के a और d हम लोग कितना, तो a बराबर हो जाएगा मेरे शेर श्रेणियों 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ 10 बिठा देंगे प्लस n हम लोग को पता है, n हम लोग को देखो 51 है बच्चा, तो 51-1 गुने d हम लोग लाए हैं बच्चों 4 लाए हैं, ये हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 50 गुने 4 हो जाएगा बच्चों, तो 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस उसको गुना करना है ना, तो ये हो जाएगा 200। इसको हम लिखेंगे बच्चों तो 51/2 गुने 220, 220 को इसको काट दो 101, 110 में 51 से गुना करना है बच्चों और आंसर बताना है कितना आएगा। कर लिए, तो इसको गुना कीजिएगा मेरे शेर श्रेणियों 56-10 आंसर आएगा, 56-10 आंसर आएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो जाए कमेंट करके तुरंत पूछने की कोशिश करें। चलिए आगे और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 9 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है मेरे लाडलों, बहुत 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 हल्का होगा। 9 क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है, कहता है कि 7 पदों का योग हम लोग को इतना दिया है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और बोलता है कि 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग हम लोग को 200 कुछ दिया है, तो हम लोग को बताना है लाडलों कि इसका आंसर क्या आएगा। 7 पदों का योग इतना और बोलता है कि प्रथम 17 पदों का योग इतना, तो बहुत आसान है ना, A 17 बराबर इतना हम लोग को दिया।
जब इस तरह से क्वेश्चन आए ना मेरे लाडलों तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। क्या बना सकते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, क्या बना सकते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, क्या बना सकते हैं तो कमेंट करके बताएंगे मेरे लाडलों। नहीं, चलिए आगे इससे हम चलते हैं मेरे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे, इससे हमको चलना है तो इससे हम चल के लाएंगे S7 बराबर n/2। तो हो जाएगा हम लोग को कितना, बोलिए। n की जगह बोलता है कि प्रथम 7 तक, कितना तक बच्चों, 7 तक। तो हो जाएगा हम लोग को 7/n/2 होता था ना। और ऐसा क्वेश्चन आया ना तो 2 सब में चलेगा। और कितना है, बोलिए 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 बोलिए, कितना है, A7 तक है ना। तो हो जाएगा हम लोग को 6D कर देना है। और इसकी जगह बिठा दो अब मान कि कितना लाए हैं, S7 तक का दिया है हम लोग को 49। तो हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2A + 6D हो जाएगा लाडलों। इससे इसको काट दो 7 बार में, तो इधर हो गया हमने कि 7, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ कॉमन कर ले बच्चा 2, तो बच जाएगा A + 3D हो जाएगा। अभी हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर देंगे बच्चा, तो हो जाएगा 7 बराबर A + 3D, माने A + 3D = 7। समीकरण कितना हो जाएगा मेरे श्रेणियों, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा। अब इससे हम लोग चलते हैं, इससे बनाते हैं। तो लिखेंगे S17 बराबर हो जाएगा, इस 17/2, ये हो जाएगा 2A + 16D हो जाएगा मेरे लाडलों। तो इसको लिखेंगे, मान दिया हम लोग को इतना बराबर 17/2, ये हो जाएगा 2A + 16D। इससे इसको काट देंगे बच्चों तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो हो जाएगा 17 × 1/2, कॉमन कर लो 2, तो हो जाएगा A + 2 कॉमन कर लिए ना, 8 दूनी 16। तो 2 से 2 खत्म, तो 17A + 8D मन्ने A + 8D = कितना हो जाएगा, 17। इस समीकरण हम लोग को कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब लिखेंगे हम लोग नाउ, अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एंड 2 से। तो समीकरण 1 दिया है बच्चा हम लोग को, कितना दिया है बोलो, A + 3D = 7, और दिया है A + 8D = 17। ये हो जाएगा प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, इसे कट जाएगा। और उसमें से हमको घटाना है 5 में से 8, तो -3, 3 में से 8 घटाना है तो -5, अभी हो जाएगा हम लोग को बच्चों -10। इससे इसको काट देंगे, D बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो कितना है समीकरण 1 बच्चा, A + 3D = 7। तो हो जाएगा A + 3 × 2 बराबर इतना, तो A + 6 बराबर 7। तो A बराबर 7 - 6, A बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाडलों, A बराबर 1 और D बराबर कितना, 2। क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या बोलता है आपको, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलिए कि एसिन निकालना है मेरे लाडलों, कितना लाना है, एसिन लाना है। कहाँ साफ करके बना दें, यहाँ बना दें थोड़ा सा। तो हम लोग जानते हैं एसिन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है कोई बताएंगे। तो एसिन बराबर सूत्र है n/2, ये हो जाएगा हम लोग को 2A + n - 1 × D होता है। तो इसको लिखेंगे बच्चों, एसिन के एसिन हो जाएगा n पता है क्या, n हम लोग को कहीं नहीं पता है, n हम लोग को कहीं नहीं पता है। n/2 के n/2, 2 के 2, a लाए हैं बच्चों 1, तो 1, ये हो जाएगा प्लस n - 1, हम लोग को D पता है लाडलों, D लाए हैं 2, तो हो जाएगा हम लोग को 2। तो हो जाएगा एसिन बराबर n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2n - 2, इसे कैंसिल हो गया। तो एसिन बराबर n/2 × 2n, 2 से 2 खत्म, तो एसिन बराबर हो जाएगा हम लोग को बच्चों n² हो गया। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन 9 बनाना है, और बहुत से क्वेश्चन है लाडलों। अभी हम लोग को बहुत से क्वेश्चन बनाना है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आज हम लोग को इस वीडियो में लाडलों यहीं तक हम लोग रहने देंगे। आप लोग को अगली क्लास में 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा, 10 से लेके 20 तक सोल्व कर दिया जाएगा।
दुनिया का सबसे अच्छा गहना ना परिश्रम होता है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है। और कहता है कि सबसे अच्छा जीवन साथी आपका आत्मविश्वास होता है। इसलिए अपने आप पर खूब से, अपने आप पे, दुनिया में ज़्यादा उस किसी पे ज़्यादा विश्वास न करें। खुद से ज़्यादा प्यार करें, खुद पे ज़्यादा भरोसा करें, खुद के लाइफ है खुद पे विचार करें, ठीक है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको खुद से डिसीजन लेना है, ठीक है। और कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करने वाले को कभी हार हो भी नहीं किया है तो आप कैसे हार जाइएगा। कोशिश करो, बार बार करो, ठीक है। और अगर ना मिले तो 1000 बार करो, अगर उतना से भी ना मिले तो 1,00,000 बार करो, और इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो कि सफलता तांडव मचा दे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो मेरे लाडलों।